देखिए यहाँ पर बेतरतीब वाहन खड़ी कर दी गई है। यहाँ पर क्या नाम है आपका जी? बस आ गया। हाँ, यहाँ पर आप गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे, 1 मिनट भी नहीं। हमको देखते ही जो है यहाँ पर हमको देखते ही यदि यहाँ पर जो है सड़क पर खड़ी करने वाला ऑटो चालक भाग जाता है अपनी गाड़ी लेकर। जब हम उससे बात करते हैं तो उसने बताया कि हम यात्री और सवारी का इंतजार कर रहे थे। सवारी का इंतजार करना है सड़क के बीचों बीच, किसने हक दे दिया आपको? यदि इसी बीच कोई बड़ी वाहन या छोटी वाहन आपसे आकर टकरा जाती है और उसको दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से यातायात विभाग को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जगह जगह यदि ऑटो चालक यत्र तत्र वाहनों को खड़ी करके सवारियों का इंतजार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सड़क जाम की स्थिति निर्मित होगी और दुर्घटनाएं भी होंगी। उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से संबंधित क्षेत्र में यातायात विभाग को अपनी चौकसी बरतने की आवश्यकता है। यह कोरबा जिले का मुख्य मार्ग है, टीपी नगर क्षेत्र है, और यहाँ पर यातायात विभाग महज 2-4 वाहनों पर कार्रवाई करके और 10 दिन 20 दिन तक नहीं आती है तो यातायात सुधरने का नाम नहीं लेगा। जब तक परिवहन सुधरेगा नहीं, दुर्घटनाएं जो है लगातार निर्मित होती रहेंगी। व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग को यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण करने की आवश्यकता है ताकि जो है सड़क जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ी उसकी सेवा चालक गण उठा सकें और बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। देखिए यह सड़क आपको हम पीछे से दिखाते हैं, यह सड़क कैसे जा रही है। देखिए यह सड़क यहाँ तक है और ठीक हम कैमरा दिखा रहे हैं, देखिए वाहनें कहाँ तक खड़ी। अब सड़क के तकरीबन आधे भाग को वाहन भर चुके हैं। अब वाहन क्यों भरे हैं उसका भी एक कारण है। अब यह देखिए, यह एक व्यवसायी है, जब वाहन पार्किंग होगी यहाँ और यहाँ पार्किंग स्थल पे यदि आप अपने व्यवसायिक संस्थान सामानों को बेचते हैं इस तरह से, तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी? गाड़ियों को खड़ी होनी चाहिए यहाँ पर। ये पार्किंग स्थल है इनका, ये इनके सामान भरे पड़े हैं। अब मजबूरी में वाहन चालक गाड़ियों को कहाँ खड़ी कर देता है? यहाँ पर। ये कहाँ गाड़ी खड़ी है? सड़क पर। अब ठीक इसी प्रकार यह गाड़ी कहाँ खड़ी है? सड़क पर। यह कार देखिए, यह कहाँ खड़ी है? लगभग आधे सड़क को यह भर चुकी है। CG12 R 6018। क्यों? क्योंकि वाहनों के पार्किंग स्थल पर तो आपके संबंधित व्यवसाय के सामग्री जो है आपने जो लाद रखे हैं। क्यों इस तरह से लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है जबकि सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं? और क्यों यातायात विभाग ऐसे क्षेत्रों में कार्रवाई नहीं करता जो कि सड़क के पार्किंग स्थल तक, यहाँ तक यदि आप अपने प्रतिष्ठान के सामग्रियों को रख देते हैं तो संबंधित व्यक्ति चालक अपने वाहनों को मजबूरीवश सड़क के बीचों बीच और सड़क के ऊपर खड़ी कर देता है। उसकी व्यवस्था है। अब यह देखिए, जा रहे थे बाइक स्कूटी से, अब यहाँ सामने से कार आ रही है, वे दुर्घटना के शिकार हो सकते थे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से यातायात विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है और संबंधित दुकानों से भी निवेदन करने की आवश्यकता है कि इन प्रतिष्ठानों का जो सामग्री है वे सड़कों पर ले आकर ना बेचें। उनके लिए उनको सुनिश्चित दुकान दी गई है, वहाँ पर अपने सामग्रियों को रखें। प्रचार प्रसार करने के लिए सड़क नहीं बनी है, यात्रा करने के लिए बनी है। यदि पार्किंग स्थल तक आप अपने सामग्रियों को ही रख देंगे तो आप ही के ग्राहक अपने वाहनों को कहाँ पार्क करेंगे? सड़क पर। तो गलती किसकी है? अगर उस दौरान अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, खड़ी वाहन से कोई टकरा जाता है, दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? यातायात विभाग लेती है या संबंधित जो अवैध तरीके से, जो गलत तरीके से वाहन, गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क पर वाहन खड़ा किया उसकी जिम्मेदारी है, या संबंधित संस्थान की है जिसके ठीक सामने उनके ग्राहक ने जो है यत्र तत्र वाहन खड़ा कर दिया है? तो यदि सबों को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की ज़रूरत है ताकि यह क्षेत्र, यह देश हमारा है और उसका विकास हम सब को ठानने की ज़रूरत है। देखिए दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जो है वाहन सड़कों पर ही खड़ी हैं। कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था है कि यदि संस्थानों के सामने यदि आपके सामग्रियाँ रखी जाएंगी तो वाहन कहाँ खड़ी करी जाएंगी? आप ही के ग्राहक, आप ही के कस्टमर जब आते हैं आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में
तो वे अपनी वाहन को सड़क पर खड़ी करते हैं। और यदि आप पर चालानी कार्रवाई कर दी जाती है प्रशासन के द्वारा, तो आप प्रशासन को बुरा भला बोलते हैं। आपने अपनी जो है त्रुटि को मानना ही नहीं है, आपने अपनी गलती को सुधारना ही नहीं है। हर चीज़ प्रशासन पर थोपना छोड़ दें मित्रों। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, क्षेत्र में गलत पर आवाज़ उठाइए और क्षेत्र में खुद भी गलत मत कीजिए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।